अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे इस सूट की ट्यूटोरियल, जो कि अब हम दोबारा उर्दू में ही करेंगे और वही पैटर्न हम इस्तेमाल करके ये ड्रेस बनाएंगे। तो पहले हमने कपड़े को देखना है और कपड़े की जजमेंट करनी है और स्टाइल पर हमने मुतफिक होना है कि हमने कौन सा स्टाइल और कौन सा डिज़ाइन इस कपड़े से बनाना है। तो अगर आप इस कपड़े को देखें तो ये काफ़ी फसी है और इसमें हमारी कोशिश है कि हम इसको मज़ीद जो है वो दूसरा ना करें, कट्स ना लगाएं। तो इसको ऐसे ही यानी स्ट्रेट कमीज़, फिटेड कमीज़ बनाएंगे, लेकिन नीचे से दामन जो है इसका थोड़ा खुला रखेंगे। उसके लिए हम पहला काम जो है, हम इसका जो बॉर्डर है वो उतारेंगे, क्योंकि जब खुले घेर वाली कमीज़ बनाते हैं और नीचे से ऐसा बॉर्डर होता है तो वो बॉर्डर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बॉर्डर जो है हम दोबारा लगाएंगे, लेकिन शुरुआत में हम इस बॉर्डर को उतार लेते हैं। तो आम तौर से जब इस तरह के कपड़ा कोई भी लेता है तो वो बॉर्डर निकालेंगे नहीं, वो इसी बॉर्डर से ही जो है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दूसरा है, डिज़ाइनिंग इसमें ऑलरेडी बिल्ट है। तो ये आपका चॉइस है, अगर आप सीधी सीधी बनाना चाहते हैं तो इसीलिए बटन्स वाला कपड़ा जो है इसके डिज़ाइन करने थोड़े मुश्किल होते हैं, बिकॉज इसमें ऑलरेडी पैटर्न बहुत मौजूद है। अब हम दो चीज़ें हैं इस कपड़े में, जो कमीज़ बनेगी वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक आधे कपड़े से बना सकते हैं, एक सीधे कपड़े की बना सकते हैं। अगर हम इसकी सीधी कपड़े की बनाएं तो फिर हमें इस कपड़े को ऐसे रखना होगा, और ऐसे में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर इस तरह रखें तो इस कपड़े की जो है लचक है वो तो सही आएगी, लेकिन इसके पैटर्न्स जो हैं वो उल्टे हो जाएंगे। अगर इसको हम लंबाई से करें, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि हम इनको सेंट्रल करके और हमारा पैटर्न्स जो है वो यानी काफ़ी खूबसूरती से आएगा और ये गिरेंगे अपनी मर्ज़ी से। लेकिन उसके लिए आपने फिर दो दफ़ा इसको काटना है। एक घेरा काटना है यहाँ से और फिर उल्टा रख कर दूसरे को काटना है, वरना इसके डिज़ाइन एक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और दूसरा जो है अगर ऐसे रखें तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो सिमेट्रिक नहीं रहेंगे। तो इसलिए फिर आपको ये इनको अलग अलग काटना होगा। अगर आप, ये हम कपड़े का जायज़ा ले रहे हैं, तो अगर आप इसकी ऐसी कटिंग करते हैं तो ये कपड़ा आधा है, इसकी फॉल जो है जैसे लंबाई में आएगी ऐसी इस तरह नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपके पैटर्न्स जो हैं वो दोनों बराबर आएंगे। और दूसरा है कि लेकिन एक जो है वो ज़्यादा एक तरफ होगा और दूसरा, ये फ़ैसला जो है आपने ख़ुद करना है कि हमने कैसी। तो मेरे पास जो है ये सेम ये दो कमीज़ें हैं, तो मैं मुख्तलिफ करके बनाऊंगी। एक का एक तरफ लेकर जाती हूँ, दूसरे का दूसरी तरफ। तो इसमें क्या है कि दोनों डिज़ाइन बन जाएंगे और आपको नज़र भी आएगा कि कौन सा बेहतर है और कौन सा किस तरह बनाया है। तो जो पहला हम बनाएंगे वो हम बनाते हैं इस तरह। तो इस तरह बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको हम हाफ़ करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को हाफ करना है। अब फुल हाफ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही हम करते हैं जितना हमें चाहिए। तो उसके बाद हमने फ़ैसला करना है कि क्या हमने ये जो दूसरे हैं पैटर्न्स हैं, गोलाई हैं, ये इनको ऊपर की तरफ लेकर जाना है या नीचे की तरफ। और फिर हमने इनको सिमेट्रिक करना है, यानी जो सेंटर वाला है इसका सेंटर यहाँ है।
सो अब हमारा ये डिज़ाइन हो गया सिमेट्रिक। तो अब लेते हैं अपना पैटर्न और इस पैटर्न से हम कटिंग करते हैं कमीज़ की। तो ये हम सेंटर लाइन में इसको रखते हैं। इसको फोल्ड करके तो ये दो तरीके से काट सकते हैं, लेकिन हम चॉइस हमारा यही है कि हम इसको अभी आगे का दामन काटेंगे और इसको फोल्ड करके यानी आप हाफ करके रखें और ये आगे का हिस्सा होगा। तो हमारी जो बाहर वाली सिलाई है हम इससे इसका निशान लगाते हैं। अंदर की तो जो है वो फिटिंग के लिए है, तो यहाँ हम निशान लगाएंगे और फिर इसको हम टर्न करते हैं। ये हमारी रही इसकी डाट की। एक तो इसकी यहाँ से थोड़ी सी 1/2 इंच हम डिक्रीज करेंगे ताकि हमारी कमीज़ की जो है, और फिर यहाँ जो निशान है इसको हमने यहाँ तक कट करना है। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको यहाँ लेकर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ प्रेसिंग का निशान हो सेंटर में, तो वहाँ ही हमने प्लेट डालनी है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको काटूँ। कटिंग में क्या है कि वो अपनी जगह पर एक तो बैठ जाएगा, दूसरा हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम हाथ उल्टा आता है, हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी जब हमारा कट होगा तो दोनों बराबर कट होंगे और लेफ़्ट और राइट के हम आसानी से कर सकेंगे। लेकिन ओनली कट उस वक्त लगाना जब आप 100% श्योर हों। ऐसा ना हो कि आप कट लगा लें और फिर आपको बाद में, यानी जब हम इसको ऐसी सिलाई करेंगे तो ये हमें मालूम होगा कि हमारी जो है कितना फ़ासला है। जब हम इसको दोबारा रखेंगे तो दूसरी चीज़ हमें यह मालूम होगी कि हमारी जो वेस्ट है वो कम हो रही है, और तो इसको हम थोड़ी सी कर्व करके ब्लेंड इन कर लेंगे ताकि हमारी जो वेस्ट की शेप है वो सही बन सके। तो ये रहा आगे का, और फिर अब हमने काटना है पीछे का। तो अगेन ये है हमारी सेंटर की लाइन, तो हमने इसका हाफ करना है सेंटर से। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमारी
जब कमीज़ें हम करते हैं क्या ऑल ओवर राउंड कटिंग हम करते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आगे का जो है वो एक तरफ उसका रुख जा रहा है और पीछे का जो है वो उसका रुख दूसरी तरफ जा रहा है। तो वो हम अक्सर हेस्ट में जब हम काटते हैं तो उसमें यह प्रॉब्लम आती है कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हमने बराबर उनको करके रख कर काट लिया। तो उसमें प्रॉब्लम फिर यही होती है कि उन फूलों का रुख जो है वो उल्टी उल्टी तरफ होता है। और अच्छा, तो पहली चीज़ तो है हमने देखना है कि हमारा जो पहला रुख है वो किस तरफ जा रहा है। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ का मैं कह रही थी वही गलती मैं खुद भी कर बैठूं। तो यही नीचे का साइड है, यही साइड ऊपर का है। हमने पहले भी ऐसे ही काटा है, यानी कि अगर आप कटिंग बाजू की कटिंग पर देखें तो ये भी ऊपर का साइड है, ये भी ऊपर का साइड होगा। लेकिन ये पैटर्न हम अब टेम्पलेट नहीं यूज़ करेंगे, पैटर्न ही यूज़ करेंगे। और हम इसको दोबारा फिर यहाँ सेंटर में रखते हैं। कपड़ा काफ़ी लाइट है और हैंडल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बक का जो होगा इसमें कटिंग नहीं होगी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने कट लगाना है, सो जाहिर है इसकी तो जो है वो कम हो जाएगी, यानी आगे का जो दामन है वो लंबा होगा, पीछे छोटा होगा, पीछे का लंबा होगा। तो वो जो है वो चीज़ हमने दूर करनी है। तो वो हम दो जगह से दूर करेंगे। एक तो है कि इसका थोड़ा सा नीचे की जो गोलाई है उसको थोड़ा सा इजाफा करेंगे, और दूसरा है कि जो बाजू की कटिंग है उसको हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और शोल्डर में उसकी थोड़ी कमी करेंगे, यानी ऊपर से जो इजाफा है वो उसको काट देते हैं और उसी की ही नीचे की तरफ थोड़ी एक्सटेंशन करके ले जाते हैं, ताकि हमारे जो पीसेस हैं अब पीछे का जो है इसमें हम डार्ट लगाएंगे ताकि कमीज़ की फिटिंग जो है पीछे से नाइस आ जाए और आगे जो है वो लग जाएगा, उसका डार्ट्स होगा। आगे सिर्फ साइड के डार्ट आगे होंगे, पीछे में जो है वो होंगे दोनों डार्ट्स। तो अब रहे बाजू में छोटा सा पीस डालना पड़ेगा क्योंकि बाजू के लिए कपड़ा थोड़ा सा कम है। अच्छा, अगर बाजू के भी आगे आपने लगाना है बॉर्डर, तो ये है हमारा बॉर्डर। तो बॉर्डर की लेंथ काफ़ी गहरी है, और इसमें हमने अंदाज़ा लगाना है कि हमारी कमीज़ का दामन कितना है और क्या हमारे लिए ये कपड़ा बचता है कि हम बाजू के आगे भी लगा सकें। तो पहले अंदाज़ा लगा लें कि दामन की चौड़ाई कितनी, गोलाई कितनी है और कितना कपड़ा इससे दामन पर लगेगा। तो ये हमारा ये दामन पर लग जाएगा, और इसमें जो बचता है तो वो ये है। अच्छा, इसमें अब
दोनों बाजू के लिए तो ये ऐसा नहीं है इनफ, लेकिन हमने ये इसको हम काटेंगे और इसको हम इस तरफ लगाएंगे और फिर इसको हाफ करते हैं तो हमारा जो बाजू के लिए कपड़ा है वो इतना है। तो अब हमारी फुल लेंथ बाजू की अगर हम रखते हैं इतनी 23 इंचेस, तो यह 7 लगाकर अच्छा, मेक श्योर करना कि जब बाजू की दूसरा पीस काटें तो इन पीसेस को एक दूसरे की तरफ फेस करें, यानी कि रॉन्ग साइड्स आइदर फेसिंग टुगेदर या राइट साइड्स फेसिंग टुगेदर, वो कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपने इन दोनों को मुख्तलिफ साइडों पर रख कर काट दिया तो आपका एक पीस जो है वो आगे की तरफ आएगा और एक पीस जो है वो पीछे की तरफ। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पीसेस हैं बाजू में डालेंगे वो दोनों पीछे की तरफ आएँ। तो इसके लिए फिर आपको यह ख्याल में रखना होगा कि ये जो पीसेस हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करें। तो अच्छा, अब इसके साथ जो है हमने 2 पीस और काटने हैं ताकि जो इनको अगर आप ऐसा करके रखें और फिर इसको खोलकर फोल्ड करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पीस कहाँ तक जाना है और कहाँ तक आप इसकी कटिंग करनी है। और इसको हाफ कर लें तो ये हो गए 2 पीसेस सिमेट्रिक काटे हुए जो आपके बाजू के साइड पर आएंगे। सो यहाँ से जोड़ लगाकर इसको मुकम्मल कर लेना। और ये रहा पीस गले के लिए और दैट्स इट।